अब हमारे पास है और गेट, सेकंड गेट हमारे पास जो है वो और गेट है। इसको देखते हैं। और गेट के लिए सर्किट सिंबल कैसा बनाया जाएगा। और गेट के लिए सर्किट सिंबल कुछ इस तरह का होगा। डी समझ लो जिसकी शक्ल बिगड़ गई हो, है ना, वो डी जिसकी शक्ल बिगड़ गई हो। और गेट के लिए हमारे पास तीन इनपुट दिखाए मैंने, ए बी और सी, आउटपुट दिखाया वाई। ये सर्किट सिंबल है और गेट का। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये ऑपरेट कैसे करता है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसी दिखाई देगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन, a प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज प्लस? और का ऑपरेटर, और के ऑपरेशन को दिखाने वाला ऑपरेटर इज प्लस। एंड का क्या था? डॉट। आउटपुट इज a और b और c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली एक्सप्रेशन को हम इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका ऑपरेशन ट्रुथ टेबल से देखते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल कैसी दिखाई देगी? तीन इनपुट लिए हमने, ऑपरेशन डिसाइड करने वाली है ट्रुथ टेबल और गेट की, और y इज द आउटपुट। ए बी सी ये सभी अलग अलग या तो 0 या फिर 1 हो सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? फॉर ए की वैल्यू 0, बी 0 0, बी सी 0 1, बी सी 1 0, बी सी 1 1, ठीक है। ऐसे ही फॉर द वैल्यू ऑफ ए टू बी 1, बी और सी 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकते हैं। तो ये 8 पेयर्स हमारे पास है, इसे हमने एंड गेट में बनाया था। इसके लिए देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्लस बिहेव्स एज एडिशन। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग प्लस को एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम अब तक वैसे भी पढ़ते हुए आए हैं, और डॉट को मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जरा देखो, अगर ए बी सी तीनों 0 हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या बनेगा? 0। सेकंड क्या है? a is 0, b is 0, c is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, ठीक है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि a b c में से अगर एक भी 1 है तो वी आर गोइंग टू गेट 1। 0 plus 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 plus 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2। लेकिन बाइनरी डिजिट में कोई 2 नहीं होता है। 1 is the highest value। हाईएस्ट का मतलब समझो, highest is like infinity। If something is infinity, we are adding anything to infinity, we are getting infinity। Infinite में कुछ भी जोड़ोगे infinite मिलेगा। If 1 is the highest value, उसमें आप कुछ भी जोड़ेंगे आपको वही मिलेगा। Infinite plus infinite कभी भी twice infinite नहीं होता। ऐसे ही 1 plus 1 is also 1, ठीक है। 1 plus 0 plus 0 1, 1 plus 0 plus 1 1, 1 plus 1 plus 0 1, 1 plus 1 1, 1 plus 1 1। इससे पहले जब एंड गेट की टेबल बनाई थी तो सभी 0 थे, जहां तीनों 1 आते थे वहां 1 आता था। यानी कि सभी इनपुट्स के लिए सिर्फ वो इनपुट का पेयर जिसमें ऑल 3 इनपुट्स आर हाई, उसी केस में आपको एंड गेट में आउटपुट हाई मिलेगा। ऐसे अगर और की ट्रुथ टेबल की बात करें तो जहां सभी इनपुट लो हैं सिर्फ वहीं पर आपको और गेट का आउटपुट लो मिलेगा, अदरवाइज एवरी आउटपुट इज हाई। ओके। थर्ड वन इज नॉट गेट। नॉट गेट देखते हैं हम लोग। दिस इज द सर्किट सिंबल। एक सिंपल ट्राइंगल जैसा बनाना है, लास्ट में जोकर वाली नॉट लगानी है। ये नॉट गेट है, ठीक है। दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। डिफरेंस क्या है? अब से पहले वाले एंड और गेट के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट पॉसिबल थे और एक से ज्यादा ही इनपुट हुआ करते थे। 2 3 4 5 6, एनीथिंग मोर देन और इक्वल टू 2। इस केस में हमारे पास एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। मतलब एक इनपुट के ऊपर ही नॉट गेट लगाया जा सकता है। 2 इनपुट्स को एक साथ करके उनके ऊपर नॉट गेट नहीं लगाया जा सकता है। इस चीज को देखते हैं, ये सर्किट सिंबल होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आउटपुट y is equal to a bar, this is the boolean expression। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट is a bar, ठीक है। this bar, आउटपुट is a bar, this bar is not operator। ये जो बार है इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ट्रुथ टेबल देखते हैं। जैसे हमने इससे पहले ट्रुथ टेबल्स बनाई थी, उसमें एंड के लिए a डॉट b डॉट c बना था, और के लिए a प्लस बी प्लस सी बना था। इनपुट एक ही है हमारे पास इस केस में। इसका बार मतलब इसका अपोजिट। इफ देयर आर ओनली टू वैल्यूज, एक 0 एक 1, लोएस्ट और हाईएस्ट, तो लोएस्ट का अपोजिट हाईएस्ट, हाईएस्ट का अपोजिट लोएस्ट, बस उतना ही खेल है। 0 का बार इज 1, 1 का बार इज 0। दिस इज ट्रुथ टेबल और दिस इज द टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑपरेशन ऑफ
नॉट गेट, ये नॉट गेट हुआ। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे।